आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है अर्पिता सिंह की। ये महज एक परीक्षा पास करने का किस्सा नहीं है, बल्कि जब इंसान अपनी जी तोड़ मेहनत को अपनी अटूट आस्था के साथ मिला देता है ना, तो जो नतीजा निकलता है ना, वो बिल्कुल अकल्पनीय होता है। चलिए गहराई से समझते हैं इस सफर को। जरा सोचिए क्या होता है जब एक साधारण से बैकग्राउंड से आने वाले इंसान के सामने पहाड़ों जैसी कठिन परीक्षाएं हों और ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ा पारिवारिक संकट भी आ जाए और किस्मत भी जैसे बिल्कुल साथ ना दे रही हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये मानवीय संघर्ष और हार ना मानने की जिद का एक जीता जागता दस्तावेज है। आइए इस सफर के हर एक पहलू को करीब से देखते हैं। भाग 1, एक साधारण शुरुआत, एन ऑर्डिनरी बिगिनिंग। आप बेसलाइन को समझते हैं। अर्पिता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं। शुरुआत में उनका एकेडमिक रिकॉर्ड एकदम सामान्य था, हिंदी मीडियम, आर्ट्स का बैकग्राउंड और बस एवरेज मार्क्स। लेकिन उनकी मंजिल अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर का पद। ये फील्ड अपने आप में बेहद कॉम्पिटिटिव है और इसमें मजबूत मैथ्स की जरूरत होती है। तो गैप देख रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही लंबी और मुश्किल छलांग थी। और इस सफर की शुरुआत भी कोई आसान नहीं रही। नेट परीक्षा के दौरान सोचिए, आप एग्जाम दे रहे हैं और अचानक आपका कंप्यूटर बंद हो जाए। यही हुआ अर्पिता के साथ। इस तकनीकी खराबी की वजह से उनके पूरे 16 सवाल बिना टिक किए ही रह गए। 16 सवाल एक ऐसे एग्जाम में जहां पॉइंट से सिलेक्शन रुक जाता है, वहां इतने बड़े नुकसान के बाद तो किसी का भी मनोबल पूरी तरह टूट जाए। भाग 2, जेआरएफ का कड़ा संघर्ष, द टफ जेआरएफ स्ट्रगल। नेट के बाद बारी थी जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। लेकिन परीक्षा से सिर्फ 10 दिन पहले उन्हें गंभीर टाइफाइड हो गया। हालत ये थी कि बिस्तर से उठना तो दूर, बोलना भी मुश्किल था। पर यहां उन्होंने हार नहीं मानी। मोबाइल उठाया, यूट्यूब चालू किया और फोन से ही पढ़ाई जारी रखी। और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक 11 दिन का बहुत ही कड़ा आध्यात्मिक संकल्प भी लिया। रोज सुबह ठीक 7 बजे 11 बार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, आरती और 108 नामों का जाप। उनका ये आध्यात्मिक रूटीन बिल्कुल उनकी पढ़ाई जितना ही अनुशासित और पक्का था। इसी दौरान स्रोत में एक बेहद व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र है। अर्पिता बताती हैं कि इस 11 दिन के संकल्प के 10वें दिन उन्हें अपने घर के अंदर एक लाल चेहरे वाले वानर के दर्शन हुए। वो वानर किचन के सामने आया और तुरंत लौट गया। देखिए, हम यहाँ इस अनुभव की सत्यता पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये उनकी गहरी निजी आस्था का सच है। और सबसे बड़ी बात, इस घटना ने उन्हें उस वक्त एक गजब का आत्मविश्वास दिया जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाग 3, त्रासदी के बीच महापरीक्षा, ग्रेट एग्जाम एमिड्स्ट ट्रेजेडी। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जो किसी को भी अंदर से तोड़ दे। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बिल्कुल सिर पर था और एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। उनके मौसा जी का, जो महज 38 साल के थे, अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक तरफ करियर का सबसे बड़ा एग्जाम और दूसरी तरफ इतनी बड़ी पारिवारिक त्रासदी। ये एक अकल्पनीय मेंटल प्रेशर था। लेकिन इन सब के बीच उनका जज्बा देखिए। घर में इतना बड़ा संकट है, उनकी माँ भी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें उनकी देखभाल की जरूरत है। पर अर्पिता इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी रोजाना 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। 12 घंटे, ये फोकस और समर्पण की सच में चरम सीमा है। अब जाहिर सी बात है, इसका शरीर पर बहुत भारी असर पड़ना था। 24 घंटे में उनके पास वक्त कम था, तो उन्होंने अपनी नींद काट दी। दिन में सिर्फ 4 घंटे की नींद। सुबह 3 बजे उठ जाना, 5 बजे तक पढ़ना, फिर घर के सारे काम निपटाकर 9:30 बजे लाइब्रेरी भागना। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये महीनों तक चला। सफलता सच में कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए खुद को पूरी तरह तपाना पड़ता है। मौसा जी के अंतिम संस्कार के ठीक बाद उन्हें अपने एग्जाम सेंटर जबलपुर के लिए निकलना पड़ा। रात भर का ट्रेन का सफर था और पता है कितनी नींद मिली? 0, 0। वो 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं झपका पाई। भयानक मानसिक आघात, शरीर टूट रहा था और सफर में जो कपड़े पहने थे, उन्हीं कपड़ों में वो सीधे एग्जाम हॉल पहुंच गईं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एग्जाम हॉल में अत्यधिक थकान की वजह से अचानक उनकी आंख लग गई। जब वो हड़बड़ाहट में उठी तो टाइम बहुत कम बचा था। उसी घबराहट में OMR शीट भरते समय उन्होंने एक सीक्वेंस की गलती कर दी और लगातार 8 सवालों के जवाब गलत गोलों में भर दिए। आपको पता है ना, OMR में एक बार गोला भर दिया तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। 8 सवालों का सीधा सीधा नुकसान।
ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। इतनी मेहनत और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अर्पिता के ये शब्द उस पल की पूरी हताशा को बयां करते हैं, जब आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, दिन रात एक कर दिया हो, और फिर एक छोटी सी गलती से सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिखे। वो पल सच में पूरी तरह से तोड़ देने वाला होता है। भाग 4, 40 दिन का महासंकल्प, द 40 डे ग्रेट रिजॉल्व। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब सब कुछ एकदम खत्म लग रहा था, तब उनकी मां ने उन्हें संभाला, कहा कि हार मत मानो, अपनी आस्था पर भरोसा रखो। और यहाँ से अर्पिता ने एक नया अनुष्ठान शुरू किया। लगातार 40 दिनों तक हर रात ठीक 9 बजे सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प, एकदम बिना नागा किए। और स्रोत बताता है कि इसी 40 दिन के दौरान वो चमत्कार हुआ। 8 सवाल गलत होने के बावजूद उन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। भाग 5, साक्षात्कार और अद्भुत चमत्कार, इंटरव्यू एंड अमेजिंग मिरेकल। अब आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू। और मुकाबला किससे था? देश के सबसे बड़े संस्थानों जैसे IIT से पढ़े हुए कैंडिडेट्स के साथ। पर यहाँ एक गजब का संयोग देखिए। 24 सितंबर 2021 को अर्पिता का PhD का इंटरव्यू हुआ था, जो बहुत शानदार गया था। और ठीक 3 साल बाद, बिल्कुल उसी तारीख को, 24 सितंबर 2024 को उनका ये करियर डिफाइनिंग इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इस एक संयोग ने उनके अंदर के डर को खत्म कर दिया और एक कमाल का विश्वास भर दिया। और इंटरव्यू रूम के अंदर जो हुआ वो एकदम अनबिलीवेबल था। पूरे 25 मिनट तक पैनल ने कड़े सवाल किए। जहां बाकी कैंडिडेट्स नर्वस थे, अर्पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिए। एक बार भी सॉरी मुझे नहीं पता बोलने की नौबत नहीं आई। एकदम सटीक और तुरंत आंसर्स। जब उन्हें बोर्ड पर पढ़ाने को कहा गया तो उनका कॉन्फिडेंस देखकर खुद चेयरपर्सन ने उनकी जमकर तारीफ की। रिजल्ट का इंतजार था। उन्होंने फिर से 11 दिन का संकल्प लिया। और स्रोत में जो बात बताई गई है वो वाकई दिलचस्प है। इस नए संकल्प के ठीक आखिरी दिन एक वानर उनके घर में आया और प्रसाद में रखा हुआ केला खाकर चला गया। और आपको पता है, इस घटना के तुरंत बाद उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। वो ऑफिशियली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। भाग 6, आस्था और कर्म की जीत, ट्रायम्फ ऑफ फेथ एंड कर्मा। तो इस पूरी कहानी का लबो-लुआब क्या है? क्या ये महज किस्मत थी? बिल्कुल नहीं। ये जीत 2 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। एक तरफ था 100% सांसारिक संघर्ष, यानी उनका कर्म। वो 12-12 घंटे की पढ़ाई, सिर्फ 4 घंटे की नींद और परिवार की जिम्मेदारियां। और दूसरी तरफ था 100% अटूट विश्वास, यानी भक्ति, अपनी प्रक्रिया पर और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा। असल में बिना कर्म के आस्था अधूरी है, और बिना आस्था के इतनी भयंकर मेहनत करते हुए इंसान बीच में ही टूट सकता है। इन दोनों का जो बैलेंस है ना, वही उन्हें यहाँ तक लाया। अब जरा इस बारे में सोचिए, जब हम अपनी जिंदगी में ऐसे असंभव लगने वाले पहाड़ों का सामना करते हैं, तो प्रयास और विश्वास का ये परफेक्ट बैलेंस हमारी जीत कैसे पक्की कर सकता है? क्या हम अपनी तरफ से सच में 100% एफर्ट लगा रहे हैं? और क्या हम उस एफर्ट के नतीजे पे 100% विश्वास कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।